जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं जून 2021 का मासिक राशिफल। उस महीने के अंदर चलने वाली गोचरीय घटनाएं किस प्रकार से प्रभावित करेंगी मकर राशि मकर लगन वालों को। यह गोचरीय स्थिति कितना लाभ और कितना नुकसान देने के लिए आई है, उसके बारे में हम यहां विस्तृत चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर बैठे हुए ग्रह, उनकी दशाएं, वर्ग कुंडलियों के अंदर भीतर स्थिति ग्रहों की कहीं ना कहीं गोचर पर आधारित होती हैं। कुंडली में ग्रह फिक्स हैं। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन दशा, अंतरदशा, नक्षत्र सब फिक्स हो चुके हैं, लेकिन वो दशा अंतरदशा कब किस पर्टिकुलर स्थिति पे आपको फल देगी वो सब निर्भर करता है गोचर पे। कि गोचर अच्छा आया तो मंगल ने असर दिखाया, गोचर अच्छा नहीं है तो कुंडली में मंगल अच्छा लगेगा। क्या कुंडली के अंदर मंगल तो बहुत अच्छी स्थिति में बताया है मुझे ज्योतिषी ने, लेकिन मुझे तो फल नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं सही गोचर का इंतजार होना चाहिए, सही संदेश वाहक का इंतजार होना चाहिए, क्योंकि गोचर का काम है एक पोस्टमैन का। वो आपको सुख और दुखद दोनों प्रकार के संदेश सुना सकता है। तो गोचर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा भी करते हैं कि हर महीने के भीतर ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से चल रही होती हैं और वो चलने वाली स्थितियां आपको कैसा परिणाम देंगी, उसके बारे में हम यहाँ शुरुआत करने वाले हैं। मकर राशि मकर लगन, जहां तक कि मकर राशि 7.5 के दूसरे चरण पर पीक स्थिति में चल रही है, वहीं एक अच्छी बात यह है कि राशि के जो मालिक हैं शनिदेव, वो स्व राशिकर होकर चल रहे हैं। यानी अगर स्थितियों में प्रॉब्लम है तो शनिदेव उसको संभालेंगे। हाँ, अगर आपकी दशा ही बहुत खराब चल रही है तो ही ये 7.5 का चरण आपको परेशान कर सकता है। वहीं आपकी राशि विशेष से ग्रहों की स्थितियों को हम देखें तो राशि में शनिदेव हैं, लेकिन अब वो कुछ समय वक्री स्थिति में रहेंगे। 23 मई 2021 को ये वक्रत्व स्थिति में शुरू हो जाएंगे। वहीं देखें तो बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर विराजमान है, शनि की राशि में विराजमान है। साथ ही साथ सूर्य और राहु का संयोग महीने की शुरुआत में ही आपको आपकी राशि से पंचम में दिखाई देगा। सूर्य 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से आ जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। वहीं मिथुन राशि में बना हुआ बुध और शुक्र का एक संयोग, जो कि मंथ के शुरुआत में ही होगा, क्योंकि बुध देव 2 या 3 तारीख में वक्री स्थिति में होकर इस राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी जो बुध शुक्र एक साथ चल रहे थे, वो बुध शुक्र अब यहां राशि परिवर्तन राजयोग में तब्दील होंगे। मंगल नीचस्थ हैं, आपकी राशि से सप्तम भाव में नीचस्थ मंगल का गोचर होगा। केतु जो एकादश में चल रहे हैं, मंगल की राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं इनके फल मंगल पर आधारित हैं। ये वो मंगल है जो अब तक मिथुन में चल रहा था, लेकिन अब पहुंच जाएगा नीच राशि के अंदर। इस महीने के अंदर अगर हम देखें तो एक तो 26 मई 2021 को ग्रहण पड़ेगा और दूसरा ग्रहण पड़ेगा 10 जून 2021 को। 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं, और जब जब ग्रहण पड़ते हैं तो वो राहु केतु की वजह से पड़ते हैं। सूर्य चंद्रमा उस ग्रहण के अंदर पीड़ित पाए जाते हैं। यानी जब जब सूर्य और चंद्रमा के निकट राहु केतु हो डिग्रीकली तो ग्रहण होता है। सूर्य चंद्रमा एक साथ अमावस्या पर ग्रहण पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा आमने सामने, राहु केतु अक्ष पे पूर्णमासी पर ग्रहण पड़ेगा। इस बार वो जो ग्रहण है वो आपकी राशि से पंचम और लाभ एकादश में पड़ने वाला ग्रहण होगा। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है, पिता का कारक है, राजनीति देने वाला ग्रह है, यश प्रसिद्धि मान सम्मान देने वाला ग्रह है। वहीं चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा माता का कारक है, मानसिक अवस्था का कारक है। जब दोनों राहु केतु परिधि में पीड़ित तो 2 ग्रहण पड़े तो लगभग ये 1 महीने के ग्रहण 50 दिन तक व्यक्ति विशेष को प्रभावित कर सकते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। आपकी राशि के हिसाब से देखें तो सूर्य अष्टम के मालिक हैं, चल रहे हैं
पंचम भाव में ग्रहण में लिप्त हैं, क्या हो सकता है? एजुकेशन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ सकती है, एजुकेशन में समस्या या अचानक से होने वाली कठिनाई परेशानी हो सकती है। उसका कारण किसी प्रकार की अप्रिय घटना या सरकार द्वारा उठाया गया कोई ऐसा कदम जो आपके फेवर में ना हो, आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा उठाया कोई ऐसा कदम जो आपके फेवर में ना हो, वैसा हो सकता है। साथ ही साथ ये स्थिति बुद्धि के लिए भी ठीक नहीं, बुद्धि के अंदर मलिनता ला सकती है, विचारों के अंदर मलिनता ला सकती है, आपको मानसिक तनाव दे सकती है, संतान के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो स्त्री गर्भवती हैं उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से लेबर पेन बढ़ना, संतान चाहते हैं कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ऐसी स्थिति में होता है। कभी कभी शुरुआती महीनों में कंसीव गई संतान, अबॉर्शन भी ऐसी स्थितियों के अंदर ही देखा जाता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। सूर्य 14 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करके इस राशि के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये जगह भी अच्छी नहीं है, ये छठा स्थान है, यानी इस प्रकार की स्थितियां आपको पूरे महीने परेशान करेंगी ही करेंगी। बुद्धि स्थान पर ग्रहण पड़ना बुद्धि के द्वारा गलत निर्णयों को देता है। जब लाभ भाव में ग्रहण पड़ता है, अच्छी बात यह है कि लाभ भाव में मंगल की राशि में केतु है, सोर्स ऑफ इनकम देने वाला ग्रह है। अगर ग्रहण पड़ भी गया है तो सोर्स ऑफ इनकम कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पैसे को डुबा देगा। थोड़ी गति धीमी हो सकती है, लेकिन पैसा आएगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको अपनी बुद्धि को भी सुचारू रूप से इस्तेमाल करना होगा। आपकी राशि के मालिक चल रहे हैं वक्री स्थिति में। अच्छी बात यह है कि ये वक्री होकर पिछले घर में नहीं जा रहे, इनकी चाल भले ही उल्टी हो रही है, लेकिन ये ग्रह मजबूत अवस्था में ही है, क्योंकि ग्रह वक्री तब होता है जब वो सूर्य की आभाओं से दूर हो। जितना ग्रह सूर्य के अभाव से दूर उतना अच्छा। आप जैसे जैसे सूर्य के निकट चलते चले जाओगे तो आप जलन महसूस करोगे, और जैसे जैसे सूर्य से दूर हो जाओगे तो अच्छा महसूस करोगे, खुल के सब काम कर सकते हो। तो वही सूर्य के अभाव से दूर शनि है, अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं, कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। सब प्रकार से आपको हिम्मत, मेहनत, साहस प्रदान करता रहेगा, आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, आपको कर्मशील बनाएगा। यानी आपकी राशि के मालिक बहुत मजबूत हैं। अब बात आती है आपके बृहस्पति की, कि आपका बृहस्पति द्वादश और तृतीय का मालिक होकर यहां बैठा है, यानी जर्नी कराने वाला एक ग्रह, खर्च कराने वाला ग्रह, नुकसान देने वाला ग्रह, धन संचय में रोक लगाने वाला ग्रह बृहस्पति राशि में चल रहा है कुंभ में, जो कि आपकी राशि से धन है, यानी धन स्थान पे बैठा हुआ शुभ ग्रह पूरी तरीके से प्रयासरत रहता है कि आपको धन दे, लेकिन स्वामित्व के आधार पर बात करें तो ये अच्छा नहीं है। अब इसके अंदर एक समस्या और है, उसको दोनों तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। कि देखिए, मंगल लाभेश हैं, ये लाभेश मंगल सप्तम से बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि देता है। मंगल की अष्टम दृष्टि किसी प्रकार की अचानक से होने वाली परेशानी, नुकसान का संकेत देती है, क्योंकि अष्टम अचानक होता है। मंगल को 8वीं दृष्टि क्यों दी है? वो इसीलिए मिली है। और ये नुकसान की दृष्टि जब आपके बृहस्पति पर हो और धन भाव पर हो, तो इसका मतलब है ये धन को रोक सकती है, धन का अपव्यय करा सकती है, जो जुड़ा जुड़ाया धन है उसे खर्च करा सकती है। वो खर्च किसी न किसी अकस्मात खर्चे या बीमारी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं। वो धन नाश आपकी वे ऑफ टॉकिंग की वजह से भी बन सकता है, क्योंकि धन भाव के अलावा ये वाणी भाव भी है। वो धन नाश कुटुंब की वजह से बन सकता है कि कुटुंब के व्यक्ति विशेष को आपको कोई पैसा देना पड़ जाए, या आपने किसी प्रकार की उनकी हेल्प करी है, उसके कारण भी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने रवैयों को संभालेंगे, क्योंकि ये मंगल यहां से बैठकर शनि को भी दृष्टि देता है, आपकी राशि को भी, लगन को भी दृष्टि देता है। अगर आप अपने आप को संभालेंगे, अपनी वे ऑफ टॉकिंग को संभालेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे, तो ये मंगल आपको फायदा भी देगा, क्योंकि वो लाभेश भी है। अब यहां मंगल चतुर्थेश है और शनि से संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब
ऐसे समय में व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, प्रॉपर्टी से मिल सकती है। कर्म मिलेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड कर्म मिल सकता है। कोई भूमि जमीन जायदाद से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, हो जाएगा। सेल परचेज करना चाह रहे हैं, हो जाएगा। किराए के लिए कोई व्यक्ति विशेष चाहिए, आप अपने ऑफिस को किराए पे, अपने घर को, मकान को, फ्लैट को किराए पे देना चाहते हैं, वो इस दौरान पूरी तरीके से संभव है। आपका कर्म भाव बहुत एक्टिव रहेगा उस दौरान, क्योंकि आपके बृहस्पति की नवम, शनि की दशम और मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर रहेगी, जो आपको लगातार प्रयत्नशील और कर्मशील बनाकर रखेगी। यानी योजनाओं में कमी ना करें, कार्य विशेष पर ध्यान देते रहें, लगातार मेहनत से लगे रहें। आपके लिए एक सुंदर योजनात्मक योग यहां बनता दिखाई दे रहा है, जो कि अवश्य ही फल देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि गोचर में जब बड़े ग्रह कर्म भाव को प्रभावित करें, जैसे मंगल, राहु, शनि, बृहस्पति, ऐसे ग्रह जो गोचर में कुछ लंबे समय तक राशि में रह पाते हों, जो भाव को दृष्टि दे रहे हों, उस भाव को वो एक्टिव करते हैं। और ये आपका कर्म भाव, यानी आपका कर्म प्रफुल्लित होगा, आपका कर्म फलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। अब मैं बात करूंगा बुध शुक्र के योग की, कि जो बुध छठे घर में अपनी राशि में वक्री है महीने के शुरुआत में, लेकिन शुरुआत में 2-3 दिन के बाद ही ये वक्री होकर इस स्थान में पहुंच जाएगा, और सूर्य 14 तारीख के बाद इस स्थान में आ जाएंगे। यानी अब ये योग जो बनेगा वो बुध, राहु और सूर्य शुक्र का बनेगा। बुध के साथ वक्री स्थिति में राहु हो, आप अपनी बुद्धि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब बुध वक्री होता है तो व्यक्ति के मन में जरूरत से ज्यादा ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी बुद्धि को इधर उधर किसी ना किसी जुगाड़बाजी में, योजना में लगाना शुरू कर देता है, तब वो फंस जाता है। उस चीज का भी आपको देना होगा विशेष ध्यान, क्योंकि बुध आपकी राशि से छठे का मालिक है। अच्छी बात यह है कि वो भाग्येश है, लेकिन है वक्री, और उल्टा चलता हुआ ग्रह कभी भी हो, उसकी दशा अंतरदशा आ जाए, यानी ऐसा उल्टा चलता ग्रह जो राशि परिवर्तन करके आए, उस दौरान कोई भी कार्य ना करें, उसको आने दें अपने सही दिशा पे, नहीं तो आपको पलट देगा, आपको नुकसान दे देगा। वहीं शुक्र पंचमेश होकर यहां है, और इसके साथ सूर्य अष्टमेश होकर आएगा, यानी फिर वही स्थितियां, संतान से संबंधित कष्ट या संतान को कष्ट, संतान से वैचारिक मतभेद या पेट से संबंधित कोई समस्या, एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, अचानक से किसी प्रकार की समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई जिसने आपको धन का नुकसान भी दे दिया, एजुकेशन का भी नुकसान दे दिया। आपने कहीं एडमिशन के लिए पैसे जमा कर दिए, आपके पैसे फंस गए, वहां एडमिशन रुक गया, किसी ना किसी प्रकार की सरकार का कोई नियम या यूनिवर्सिटी का नियम आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो इस दौरान अवश्य बिल्कुल ऐसे कार्य ना करें, कम से कम महीने भर का सब्र रखें अगर आप समस्याओं से निकलना चाहते हैं। तो ये बुध शुक्र की युति जो शुरुआत में अच्छी लगती है, वो बाद में परिवर्तनकारी हो रही है। ये परिवर्तन पंचम और छठे का परिवर्तन है, जहां पंचम बुद्धि तो छठा रोग ऋण रिपु, यानी आपने अपनी गलती के कारण, अपनी गलत निर्णयों के कारण अपने रोग को निमंत्रण दिया, गलत खान पान कर लिया, अपने शत्रु को निमंत्रण दिया अपना एग्रेशन के कारण, अपने ऊपर कर्ज ले लिया, आपने कोई ऐसा रिस्क ले लिया जिसमें बाजार से पैसा उठा लिया या अपना पैसा लगा दिया और वो पैसे में नुकसान हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन इस दौरान बन रहा है, इससे बड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रहण में भी लिप्त है। राहु केतु तो अभी लंबे समय तक इसी राशि में रहने वाले हैं, और राहु यहाँ शुक्र की राशि में है, तो शुक्र के फल तो अवश्य देगा, जैसे केतु मंगल के फल दे रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए सतर्क रहिएगा, यानी हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, बुद्धि से बहुत सोच समझ के निर्णय लेने होंगे, क्योंकि कर्म ही आपका सबसे बेहतर है, लाभ आपका बेहतर है, वो तो तैयार हैं, लेकिन ये सब चीजें आपके निर्णयों पर आधारित होती हैं कि कब कहां किस तरीके से आप आपने निर्णय लेने में जल्दबाजी कर दी, आपने नुकसान कर लिया, वो भी तो एक कर्म ही है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, आपकी बुद्धि खराब चल रही है, आप गलत निर्णय ले रहे हैं, वो भी कर्म है। तो दोनों तरफ से आप अपने कर्म का नाश कर रहे हैं। कर्म तो होंगे,
अच्छे होंगे या बुरे वो यहां से पता लग रहा है। तो दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको यहां बताया है, उनको बहुत विशेष रूप से ध्यान करके चलिएगा। ग्रहण जब बुद्धि भाव पर पड़े तो व्यक्ति को इस पूरे महीने महामृत्युंजय का जप करते रहना चाहिए। ये सब चीजों से आपको बचाएगा। आप रोजाना 1 माला 2 माला महामृत्युंजय जप करें, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाकर स्वयं अभिषेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इनका विशेष रूप से आपको रखना होगा जून 2021 के महीने में ध्यान, क्योंकि जब जब ग्रह ज्यादा परिवर्तनकारी रूप में आते हैं तो वो प्रॉब्लम अवश्य देते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि जून 2021 का महीना मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए कैसा जाने वाला है, उसके बारे में मैंने यहां आपसे चर्चाएं की हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।